साल 2024 की शुरुआत इसी खबर से हुई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे। गांडे से कल्पना सोरेन चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन 4-5 दिन बीतने के बाद ये सवाल खत्म सा हो गया और राजनीतिक हलचल जितनी तेज थी वो थम सी गई है। अब क्या होगा, हर कोई मन ही मन सोच रहा है। क्या ईडी से फिर कोई समन होगा या फिर राजभवन से लिफाफा खुल जाएगा? इसलिए मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ मनोज पांडे हैं। पांडे जी, क्या एक अचानक से गांडे के विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफा देने के बाद सवाल उठा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं, वहाँ से उनकी पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन अब सब कुछ शांत सा हो गया। अब क्या होगा? मुख्यमंत्री ने भले ही अपने विधायकों को ये भरोसा दिलाया है कि उनको इस्तीफे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये स्ट्रेटजी है, तो वो स्ट्रेटजी क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। भले ही राजभवन से लिफाफा ना खुले, ईडी की कोई कार्रवाई ना हो, लेकिन फिर भी अगर मुख्यमंत्री की बात और डेट सही हुई तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। वो इसलिए कि अगर मुख्यमंत्री लिफाफा खुलने का इंतज़ार करेंगे और इस बीच लोकसभा के ही साथ मान लें कि गांडे उपचुनाव हो जाएगा, तो अगर तब तक ना लिफाफा खुलेगा और ना ही मान लीजिए ईडी की कोई कार्रवाई होगी, तो अगर मुख्यमंत्री वो चांस चूक जाएंगे तो हो सकता है कि लिफाफा लोकसभा के बाद और विधानसभा से पहले खुल जाए। तब उस परिस्थिति में मुख्यमंत्री के पास कुछ नहीं रहेगा। लिहाजा इसलिए गांडे का उपचुनाव कराना बेहद ही ज़रूरी है और इसीलिए पार्टी ने अपना वहाँ रिप्रेजेंटेशन दिया कि आप कराइए, जल्दी खाली है सीट, इसको कराइए। वो जाके कहना पड़ा। विपक्ष क्या हल्ला कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो इसलिए करना पड़ा कि कहीं अगर लोकसभा मान लीजिए उपचुनाव भी हो गया, जो सीट खाली हुआ, और तब तक ना लिफाफा खुला, ना मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे और ना ही मान लीजिए कि ईडी की कोई कार्रवाई, तो अगर वहाँ पे कोई दूसरा कैंडिडेट लड़ जाएगा तब तो फिर लोकसभा के बाद और विधानसभा से पहले खुल गया, तब तो फिर मुख्यमंत्री के लिए संकट का समय होगा। फिर इस अगर उस आप इतना कॉन्फिडेंस कैसे हैं कि लिफाफा खुलेगा और उसमें यही बात होगा कि मुख्यमंत्री की सदस्यता चली जाएगी? 2 साल 1.5 साल से जो नहीं खुल रहा है, हो सकता है उसमें कुछ नहीं हो। मुख्यमंत्री का कॉन्फिडेंस लेवल बोल रहा है, मेरा थोड़ी। मुख्यमंत्री इसी वजह से ये स्टेप लिए हैं। अगर मैं अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं वही सही है, तो मुख्यमंत्री के अनुसार से ही उनका डेट भी सही है। मुख्यमंत्री के और जेएमएम के अनुसार से मान लीजिए कि लिफाफा में भी इसीलिए रखा गया ताकि मुख्यमंत्री पे कार्रवाई की जा सके। मैं उन्हीं की बात को सत्य मानता हूँ। फिर भी अगर ऐसा मैं बता रहा हूँ कि कैसे हो सकता है, तो ये एक आकलन है कि अगर लिफाफा भी नहीं खुला, ईडी का भी कोई दबिश नहीं हुआ, फिर भी अगर उपचुनाव होगा तो हर हाल में गांडे सीट मुख्यमंत्री लड़ेंगे, ये कहते हुए कि मुझ पे जो आरोप लगे, 2 साल मैंने इंतजार किया, राजभवन से कुछ नहीं आया, चुनाव आयोग से, लेकिन मेरी नैतिकता के तौर पे मैं इस्तीफा देता हूँ। वहाँ पे मोरली अपने आप को बूस्टअप करेंगे हेमंत जी, और फिर वहाँ एक हाथ से इस्तीफा देंगे और एक हाथ से कहेंगे कि शपथ दिला दीजिए गवर्नर को, और फिर वो गांडे का उपचुनाव लड़ेंगे। उसमें गांडे में 2-3 चीज़ फैक्टर है। बाबूलाल उसी जिले से आते हैं। बाबूलाल की पार्टी एकमात्र कहती है कि राज्य के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो गैर रिजर्व सीट से लड़ते हैं, वो भी मुख्यमंत्री के नाम हो जाएगा। मुख्यमंत्री गांडे जीतते हैं, हाँ, नहीं, राजधनवार भी रिजर्व सीट नहीं है, तो बोलेंगे कि आदिवासी नेता देखिए हमारा भी है जो गैर रिजर्व सीट से जीत कर आता है। उसके बाद उनके लिए फेवरेबल है क्योंकि वहाँ अक़लियत की आबादी और आदिवासी ट्राइबल की आबादी जो है वो एक अच्छा माइलेज देता है, तो वो एक कंस्टेंट है। तो लेकिन ये जो खेल है कि मान लीजिए कि अगर डेट सही हुआ जेएमएम के अनुसार, तो चुनाव ना लिफाफा खुलेगा, इन्हीं की आशंका पे बात करते हैं, और ना ईडी कुछ करेगी। तो दोनों ही परिस्थिति में अगर चुनाव भी हो गया और मुख्यमंत्री अगर वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो लोकसभा के बाद और विधानसभा से पहले खुल जाएगा, तब फिर क्या ऑप्शन होगा? तब तो फिर जो सीटिंग विधायक हैं उन्हीं में से किसी एक को मुख्यमंत्री की शपथ दिलानी होगी, और जो मुख्यमंत्री शायद नहीं चाहेंगे और जेएमएम भी नहीं चाहेगी ऐसा करना। कब तक साफ हो जाएगा कि गांडे में उपचुनाव होना है या नहीं होना है?
ये तो चुनाव आयोग जिस दिन तिथि की घोषणा कर देगा। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे जिस तरह से लगातार पत्र लिख रहे हैं, चुनाव आयोग से लेकर राज्यपाल तक को ये पत्र लिख चुके हैं और मुंबई हाई कोर्ट और तमाम जगह का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि नहीं, समय बीत चुका है। मुख्यमंत्री की लीगल टीम भी इस सब का निरीक्षण और अवलोकन करके ही 31 तारीख का डेट तय किया होगा इस्तीफा दिलाने के लिए। आप भी मान रहे हैं कि उपचुनाव होना तय है? हाँ, अगर मैंने लोकसभा के दौरान ही होगा। हाँ, हो सकता है उससे पहले हो या लोकसभा के साथ ही करा दे उपचुनाव, गांडे उपचुनाव में कि भाई आप वहाँ एक प्रत्याशी होगा तो अब मुख्यमंत्री के पास एक ही विकल्प होगा, वहाँ से चुनाव लड़ना ही लड़ना। अगर वो हिस्सा ये भी हो सकता है कि सारा फोकस जो है गांडे में लग जाए ताकि लोकसभा की अन्य सीटों पर बीजेपी को आसान हो सकता है, ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री या जेएमएम ये उस समय तो पूरी ताकत झोंक देगा इस बात को कि गांडे विधानसभा जीतना बेहद जरूरी है, लोकसभा पीछे छूट हाँ वो जाए। हाँ, लेकिन वहाँ गांडे, क्योंकि उसके बाद राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री होंगे, ईश्वर ना करे अगर हार गए तो बाबा के बाद इन्हीं पे आरोप लगेगा कि मुख्यमंत्री रहते भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। गुरुजी के साथ भी वही हुआ, तमाड़ में वो सीट नहीं बचा पाए थे। तो इसलिए गांडे का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। भले लिफाफा खुले नहीं खुले, ईडी कुछ करे नहीं करे, गांडे में चुनाव होना बेहद ज़रूरी है और गांडे से मुख्यमंत्री का लड़ना भी बहुत ज़रूरी है अगर वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री रहें। नहीं तो अगर डेट जो कह रहे हैं मुख्यमंत्री वही सही हुआ तो ये भी एक आशंका व्यक्त की जा सकती है कि ठीक है, 1 साल का लफड़ा है तभी तो ये कह रहे हैं लोकसभा के बाद खोलो और विधानसभा से पहले खोल दो। अच्छा, यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोल रहे हैं कि न सत्ता का चेहरा बदलेगा और न 5 साल से पहले ये सरकार गिरने जा रही है। बिल्कुल, यही उनका स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है कि ऐसी परिस्थिति में डिकोड आपकी, हाँ डिकोड आप समझ लीजिए। और वो सीट ही गांडे क्यों चुना गया, क्योंकि वहाँ पे अगर फॉर द टाइम बिंग मान लेते हैं कि कुछ ऐसी बिरले परिस्थिति हो गई जहां मुख्यमंत्री नहीं लड़ पाएंगे, ऐसा होने जाने वाला नहीं है, फिर भी एक कल्पना करते हैं तो वहाँ पे कल्पना जी लड़ जाएंगी, वहाँ पे कोई और भी लड़ सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री तो बोल चुके हैं कि कल्पना जी नहीं लड़ने। हाँ बिल्कुल, उन्हीं की बात को मैं सत्य मान रहा हूँ, तो इसलिए कह रहा हूँ कि राजभवन का लिफाफा खुलना जरूरी नहीं है, चुनाव आयोग का ऐलान तारीख का होना जरूरी है कि गांडे में चुनाव होगा या नहीं होगा। गांडे में चुनाव अगर उपचुनाव हुआ तो यकीन मानिए मुख्यमंत्री जी 10 बजे अगर इस्तीफा देंगे तो 11 बजे फिर से शपथ लेने की बात कहेंगे और फिर वहाँ से वो चुन के आ जाएंगे और गद्दी संभालेंगे। कई लोग जिस तरह से टेक्निकली बोल रहे हैं कि जिस दिन विधानसभा के अंदर सदस्य जो है वो सदस्यता ग्रहण करते हैं उस दिन से काउंट होता है, और कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि राजभवन से भी एक पत्र जाता है गृह मंत्रालय को, उसके बाद ही वो काउंट होता है। तो चूंकि राज्यपाल तो है नहीं, 7-8 को आएंगे तो इस हिसाब से काउंट होगा, तब तो फिर चुनाव नहीं हो पाएगा। देखिए, काउंटिंग का अभी तक इस तरीके के देश में पुणे के वाला का मामला छोड़ के अभी तक वैसा कहीं वाइटल आया नहीं था। पुणे में भी चुनाव आयोग ने यही कहा कि मुझे डेट से कोई मतलब नहीं है, डेट तो अलग कानून है, मेरे पास एमएचए का रिपोर्ट आना चाहिए। एमएचए का रिपोर्ट तो भेजेंगे यहाँ से। हाँ, तो एमएचए का रिपोर्ट अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किससे रिपोर्ट मंगाएगी और वो क्या रिपोर्ट सौंपेगी, क्योंकि उसी के दम पे वो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने नहीं कराया था वहाँ पुणे में चुनाव और उसी का स्टैंड था। लेकिन हालांकि वहाँ के हाईकोर्ट ने उस तर्क को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि ये कोई तर्क नहीं है कि आप नहीं कराएंगे और बाकी बाई इलेक्शन कराएंगे। लेकिन उसी मामले को लेकर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट चली गई और वहाँ अभी वो मामला चल रहा है, तो वहाँ पे कोई फैसला नहीं आया है। लिहाजा गांडे का उपचुनाव ही बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है और इसको लेकर इसीलिए दोनों पार्टियों में बेचैनी है, एक कि चुनाव मत हो, दूसरा प्रतिनिधि मंडल जाके मिल रहा है कि कहीं एक तरफा काउंटर मत हो, इसका काउंटर भी करना जरूरी है। इसी वजह से मिला कि नहीं होना चाहिए और जेएमएम कह रही है कि हमारा 1 सीट खाली हुआ है, लिहाजा हमको तो ज़रूरी है कि भाई वहाँ का प्रतिनिधि मिलना चाहिए, इसलिए जल्दी हो। तो बिल्कुल देखिए, पांडे जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं। अगर अभी इस्तीफा नहीं देते हैं और लिफाफा नहीं खुलता है तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद वो लिफाफा खुले और ज़्यादा वो मुश्किलों का सामना उससे करना पड़े। लेकिन लिफाफा के अंदर क्या है, ये लिफाफा एक सवाल ही बनकर अभी तक खड़ा है और लिफाफा को लेकर समय समय पर मीडिया में कई खबरें आते रहती है और उसी खबरों के आधार पर ये चर्चा भी हो रही है। आगे क्या होना है ये अब तय इसी से होगा कि गांडे में उपचुनाव होना है या नहीं होना है। अगर चुनाव होना है
तो जो आशंकाएं जताई जा रही है, यही जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे और वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ताकि आने वाले दिनों में जो कुछ भी होने वाला है वो हो तो उन्हें कोई समस्या ना हो। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.